अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरी मुअज़्ज़ज़ा मुवक़्क़रा पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब पर बड़ा करम और एहसान फरमाया कि हमें और आपको महज दीन की निस्बत पर इस मकाम पर जमा फरमाया। मैं आप हजरात के ईमान की शहादत देता हूँ और ईमान की हरारत आपके दिल में किसी कदर मौजूद है कि इतनी रात गए तक आप महज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस बैठने को कबूल फरमाए, हमारी आपकी और सबकी इसे निजात का ज़रिया बनाए। मेरे दोस्तों, अभी मैंने देखा कि इस स्टेज पर जो इश्तिहार लगा हुआ है उसमें सीरतुन नबी के उन्वान से जलसा हो रहा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब दामद बरकातुहुम ने सीरतुन नबी के उन्वान पर कुछ बातें इरशाद फरमाई। हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब ने भी इंतहाई मुफस्सल खिताब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात को बेहद कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, हम और आप जिस नबी की उम्मत, वो नबी सारे नबियों का इमाम है। अगर उस नबी को इस दुनिया में आना न होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ को पैदा न फरमाते। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको महज रहमत ही बना करके भेजा, सरापा रहमत बना करके भेजा। किसी ने कहा आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। फरमाया खुल्क, ये खुल्क़े अजीम है, ये खुल्क़े हसन है, ये खुल्क़े करीम है। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खुल्क़ अता फरमाया वो खुल्क़े करीम है। लेकिन अपने प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुल्क़ अता फरमाया, जो अखलाक अता फरमाए, उस अखलाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हमने आपको अखलाक के आला पैमाने पर रखा है। खुल्क़े अज़ीम ये है कि जिस इंसान के साथ आदमी बुराई का इरादा करे और इरादा ही ना करे बल्कि मुकम्मल बुराई का उस पर इजहार करे, उसे सताए और उसे दरगुजर कर दे, और दरगुजर ही ना करे बल्कि दरगुजर करने के बाद उसके साथ मेहरबानी और फजल का मामला करे। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी तारीख आप उठा करके देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक जो थे बिल्कुल आला दर्जे के। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान थे, यानी कुरान को पढ़ते जाओ, हुजूर पाक अलैहि सलातु वस्सलाम के अखलाक का मुताला करते जाओ। जो कुरान है वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। इसीलिए कहा गया है ये कुरान वो है जो किताबों में मौजूद है, और ये कुरान वो है जो चलता फिरता है, जिसे हम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जानते हैं। दोनों कुरान, उस कुरान के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती, और ये कुरान जो हमारे सामने है, जिसके बारे में कुरान ने खुद कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाजा, हर एक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा। किसी को अल्लाह ने मुट्ठी भर अता किया, किसी को अल्लाह ने लब भर अता किया, लेकिन अपने हबीब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने झोलियां भर भर के नवाजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर करम यह हुआ कि उनका तख्त हवाओं पे उड़ता था, लेकिन आसमान के नीचे नीचे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज और उड़ान देखिए कि आप सरे अर्शे बरी नजर आते। जहां फरिश्तों के पर जलते थे, फरिश्ता तो ये कह करके रुक गया, अगर ये सरे मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम। मेरे आका ने कहा कि अगर मुखलिसम दोस्ती या दोस्तम याफ्ती इनानम सोहबत चरा ताफ्ती, अगर तू मेरी मोहब्बत में मुखलिस पा रहा तो अपनी लगाम को क्यों पीछे खींच रहा, यानी तू मुझसे क्यों दूर हो रहा। तो उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अगर एक सरे मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, अगर मैं बाल के बराबर भी आगे जाता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्ली मेरे परों को जला करके खाकिस्तर कर दे। मेरे मोहम्मद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक तशरीफ ले गए जहां तक कोई ना जा सका है और ना आइंदा क़यामत तक जा सकेगा। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाने मिस्र ने देखा, मिस्र की औरतों ने देखा, वो अपना हाथ काट डाली। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर वो मेरे आका को देखती तो अपने कल्ब व जिगर के टुकड़े कर देते। और दोस्तों, ये कहने की बात नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाने मिस्र ने देखा, वो हाथ तो काट डाली, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान न लाए। और मेरे आका को देखने वाले पहले वो ईमान ले आए, उसके बाद उंगली नहीं गर्दनें कटवा डाली। ये है हमारे आका। आपने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें बहुत पसंद है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, हजरात उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हदीस में वो मकाम हासिल है कि चाहे वो जिस मकतबे फिक्र का हो, बगैर उनसे रिवायत लिए हुए और बगैर उनकी बातों को माने हुए, बगैर उनकी किताबों को तस्लीम किए हुए, बगैर उम्मत का उन्हें मुहद्दिस माने हुए उसकी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम अल मुनब्बहात।
उसमें उन्होंने लिखा है कि सिराजे मुनीर यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द नुजूमे हिदायत यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का हुजूम सहाबा तशरीफ फरमा। उसी दरमियान सहाबा की मौजूदगी में आपने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तुम्हारी दुनिया से मुझे तीन चीजें बहुत पसंद हैं। अब आपने एक क्यों इरशाद फरमाया कि तुम्हारी दुनिया से, आपने ये नहीं कहा कि दुनिया की मुझे तीन चीजें पसंद हैं, आपने फरमाया तुम्हारी दुनिया से मुझे तीन चीजें पसंद हैं। क्यों? इसलिए कि आपका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। आपने खुद फरमाया माली वलद दुनिया मारा वद दुनिया, मेरा दुनिया का क्या वास्ता। अगर आप ये चाहते कि अरब की हुकूमत मिल जाती तो सारे अरब के लोग हुकूमत देने के लिए और रियाया बनने के लिए तैयार थे। अगर आप ये चाहते कि उहुद का पहाड़ सोने का बन जाए और आप जहां जहां जाए वो आपके साथ चलता रहे तो ये भी होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उहुद पहाड़ को सोने का बना देते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त खाऊं दूसरे वक्त फाका करूं। जब खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं और जब फाका करूं तो सब्र करूं, ताकि मैं साबिर और शाकिर बन करके इस दुनिया से उठाया जाऊं। इसीलिए आप ये कहते थे कि अल्लाह मुझे मिस्कीनों के साथ फक्र की हालत में मौत और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फक्र और मुहताजगी, ये मस्कनत इख्तियारी थी, एहतियाजी नहीं थी। आज हमें और आपको जो फक्र है ये एहतियाजी है, ये हम पर मुसल्लत कर दी गई है। हमने इसको इख्तियार नहीं किया है, लेकिन हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फक्र और मस्कनत और मुहताजी को इख्तियार किया था वो आपकी इख्तियारी थी। अगर आप चाहते तो सारी चीजें आपको मिल जाती, लेकिन आपने इसको गवारा न किया। आपने इरशाद फरमाया तुम्हारी दुनिया से मुझे तीन चीजें बहुत पसंद हैं। पहली चीज आपने फरमाया अल मरअतु सालिहा, नेक औरत जिसकी पेशानी अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के दरबार में सजदे में हो, जो अल्लाह की इबादत करती हो, जो अल्लाह का इस्तिहजार करके अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ करके अल्लाह को मानती हो, ऐसी बीवी चाहिए। आज दोस्तों हम तो मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन आज तक हमने अपने घर के अंदर न बीवी को कुछ बताया, न बच्चों के दरमियान कोई बात रखी। हालांकि हम अगर जन्नत में चले भी जाएंगे तो ये औरतें हमारे हाथ को पकड़ लेंगी। फरमाए एक औरत चार आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी, एक बाप को लेके जाएगी, एक बेटे को लेके जाएगी, एक भाई को लेके जाएगी, इसी तरीके से एक और को लेके जाएगी जो उसका बड़ा होगा। भाई को, बाप को, शौहर को, बेटे को, ये चार आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। और सिर्फ इस बुनियाद पर इनका हक बनता था कि उसे राह रास्त दिखाते। खुद तो करते रहे, अपनी नमाजों पर भरोसा था, अपने दीन पर भरोसा था, खुद में मगन थे, लेकिन कभी बीवी को ये नहीं बताया कि दीन क्या है। हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सबक दिया वो यही सबक दिया है, घर में दाखिल हो तो अल्लाह का नाम लेकर के दाखिल। हमें दुआ नहीं आती, लेकिन इतना तो जानते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके घर में दाखिल हो, दरवाजे में पहुंचे तो सलाम करें। ये सलामती घर वालों के लिए होगी
कितनी अच्छी बात कि आप घर वालों को सलाम करें और ये कहें कि तुम पर सलामती हो। तुम पर सलामती का मतलब ये है कि हर एतबार से सलामती हो। तुम्हारे बाल बच्चे सलामत रहे, तुम्हारा मालो दौलत सलामत रहे, तुम्हारी तबीयत सलामत रहे, तुम्हारा दीन सलामत रहे, यानी सलामती के अंदर तुम्हारी सारी चीजें आ जाए। तो जब आप इस तरह से घर में दाखिल होंगे, सलाम करेंगे, तो शैतान आपके साथ दाखिल नहीं होगा। जब शैतान आपके साथ दाखिल नहीं होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है घर में रहमत ही रहमत होगी। आपने कभी सुना तो होगा, लेकिन हम और आप ऐसा करने से बहुत हिचकिचाते हैं कि साहब ये काम करेगा कौन। हम घर के अंदर रहते हैं, हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका के बारे में फरमाया कि बीवी के मुंह में लुकमा देना भी सदका है। कभी आपने सोचा? शर्म महसूस होती, घर में सलाम करके जाने में शर्म महसूस होती है। लोग क्या कहेंगे या बीवी क्या कहेगी, हमको सलाम करके आते या जाते हैं तो सलाम करके जाते हैं। मेरे दोस्तों, दीन के अंदर शर्म, इससे हमारी और आपकी आखिरत बर्बाद हो। हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है, उसके अंदर हमारी दुनिया और आखिरत की फलाह व बहबूद छुपी हुई, कामयाबी छुपी हुई, लेकिन हमने और आपने कभी इस पर गौर नहीं किया। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी बीवी के मुंह में लुकमा देंगे, नबी ने फरमाया ये सदका है। बताओ ऐसी बीवी कभी आपसे रूठेगी? हालात होते हैं आदमी के, ऐसा भी हो सकता है निबाह ना हो सके, लेकिन उमूमन ऐसा होगा कि बीवी फिर आपसे मोहब्बत करेगी, आप बीवी से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि सुबह का वक्त, सहर का वक्त, जब सारे लोग सो रहे हो, मियाँ उठे या बीवी उठे, मियाँ उठे और वो पानी के छींटे बीवी के मुंह पे डाल दे और उसे जाग करके उसे जगाए, उसे बेदार कर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके नामे अमाल में सदक़े का सवाब लिखते हैं। फरमा अगर एक दूसरे को देख करके दोनों मुस्कुराते हैं तो खुदा भी मुस्कुराता है। ये किसने बताया? ये हमारे और आपके प्यारे आका ने बताया। तो नेक बीवी जब होगी तो जाहिर सी बात है ये बीवी हमें और आपको जन्नत में भी मिलेगी। आपने बहुत सुना होगा कि अगर हम नेक होंगे, अल्लाह ने हमें बख्श दिया, अल्लाह ने हमें जन्नत अता फरमा दी, तो हमें 70 हूरें मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, कभी आपने नहीं सोचा कि जो बीवी होगी वो कितनी हसीन होगी। फरमा वो बीवी इन हूरों से 70 दर्जा हसीन होगी, मामूली बात नहीं है। वो बीवी इन हूरों से जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना जबरदस्त हुस्न अता फरमाया है, अगर उंगली का एक पोर जाहिर कर दे, ये सूरज जो आसमान पर निकला हुआ है इसकी रोशनी बिल्कुल मध्यम पड़ जाए, वो थूक दे समंदर के पानी में जो इंतहाई खारा होता है, मैं तो कहता बहरे मय्यत में थूक दे वो भी मीठा हो जाए। अंदाजा लगाओ ऐसी हूरें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी। ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। न किसी इंसान के दिल पर उसका वहम गुमान गुजरा है, न किसी की आंख ने देखा है, न किसी के कान ने सुना है। ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी। लेकिन ये बीवी आपकी अपनी चली गई, ये हूरों से 70 दर्जा हसीन होगी। और यही नहीं मेरे दोस्तों, ये मलिका होगी। किसी ने कहा बताओ, ये मर्द हजरात जब नेकूकार होंगे, अल्लाह वाले होंगे, अल्लाह को खुश करेंगे, अल्लाह इन्हें नेमतों से नवाजेगा और जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन औरतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत अता फरमाएगा, इनको तो हूरें मिलेंगी, मर्द औरतों को क्या मिले? मेरे दोस्तों, औरतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत
जो तमगा अता फरमाएगा वो यही अता फरमाएगा कि वो सारी होरों की मलिका होगी, रानी होगी। मामूली चीज, ये बादशाह होगा और इसकी अपनी बीवी वो मलिका होगी। अगर दोस्तों हमने अपनी बीवी पर मेहनत किया तो ये समरा जाहिर होगा, और ना किया तो यही बीवी हमें लेकर के जहन्नम में जाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बात आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया अत्तीब, खुशबू मुझे पसंद है। सहाबा फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से ऐसी खुशबू आती थी, वो खुशबू मुश्क अंबर में नहीं पाई जा सकती। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तैयबा ये थी कि जब आप घर से निकलते, सहाबा के दरमियान तशरीफ ले जाते तो खुशबू लगा करके जाते, ताकि हमें और आपको पता हो कि ये सुन्नत है, इस पर अजर और सवाब मिलता है। जिस गली से आप गुजरते थे, गलियां देर तक महकती रहती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के सर पे हाथ फेर देते थे, वो बच्चा दीगर बच्चों में उसी खुशबू की वजह से पहचाना जाता था। लड़के अपनी आंख पर जब पट्टी बांध लेते, उस लड़के को लड़के पहचान जाते थे कि वही लड़का है जिसका नाम ये है, इसलिए कि उसके बदन से, उसके जिस्म से वो खुशबू आया करती थी, जो खुशबू मुश्क और अंबर से भी ज्यादा मुअत्तर होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छुआ, और ऐसा क्यों? इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो अजसाद होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की मिट्टी से उनको पैदा फरमाया, और जन्नत की मिट्टी की खुसूसियत ये है उसके अंदर खुशबू होती है, बदबू नहीं होती। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जिस मकाम पर दफन फरमाया, वो मकाम भी अल्लाह की निगाह में बहुत पसंदीदा है। और हमारा और आपका अकीदा ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ फरमा है, जो मिट्टी आपके जसद अतहर से लगी हुई है, वो मिट्टी जन्नत से भी ज्यादा बेहतर है। और यहाँ तक फरमाया वो अर्श से भी ऊंची है। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श से वो ताल्लुक नहीं है जो ताल्लुक हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का उस मिट्टी से, और वो पूरी जगह जन्नत की है, और आखिर में वो जन्नत में उठा ली जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो आपने फरमाया अत्तीब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है। तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई, आज हम और आप उसमें कितने पीछे हैं। आपने फरमाया कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक है। आज हम नमाज कायम कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। नमाज छोड़ करके हम आपकी आंखों को तकलीफ दे रहे हैं, और आपने आंखों की बात को इरशाद फरमाई, इसलिए कि आंखों से बड़ी नेमत इंसान के जाहिरी जिस्म में कोई नेमत नहीं। ये आंख है तो जहान है, ये आंख नहीं उसके लिए पूरी दुनिया जो है कुछ है ही नहीं। ना आसमान नजर आएगा, ना जमीन नजर आएगी, ना कोई खूबसूरत चीज खूबसूरत नजर आएगी, उसके लिए सारी दुनिया तारीख। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, जिस आदमी की दो महबूब चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत छीन ले दो महबूब चीजें यानी दोनों आँख, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत से कम पे उससे खुश नहीं होंगे। वो राजी रहे, शिकवा शिकायत न करे, सब्र करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कम से कम उसको जन्नत देंगे। आप अंदाजा लगाएं, जन्नत अगर मिल गई तो फिर क्या बाकी रहा। तो ये आंखें इंतहाई अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में पसंदीदा है, हमारी और आपकी निगाह में पसंदीदा है। इनकी जो हैसियत है वो जिस्म के अंदर जाहिरी आज़ा में से किसी की कोई हैसियत नहीं। तो आपने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में,
आज हम नमाजों को छोड़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को किस कदर तकलीफ पहुंचा रहे हैं। एक मर्तबा किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें इंतहाई सूजी हुई और सुर्ख हो गई, परेशानी के आसार चेहरे और आंख से जाहिर हो रहे। घबराहट में नींद खुली, सुबह हुई। एक ताबीर जानने वाले आलिम से पूछा कि हजरत, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मगमूम है, आंखें सूज आई हैं, सुर्ख हो गई हैं, आंखों में इंतहाई तकलीफ। फरमाया बात यह है कि आज उम्मत ने नमाजों को छोड़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को सोजिश पहुंचाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को तकलीफ पहुंचाई है। हमारे आका ने रो रो करके अपनी आंखों को सुझा लिया। आज दोस्तों, हमारी जिंदगी में दीन का अहम शोबा जो है, आपने सुना होगा कि 5 अरकान, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे नमाज, तीसरे रोजा है, चौथे ज़कात है, 5वें हज। लेकिन नमाज का दर्जा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है, अल्लाह के रसूल ने उसका वो मकाम बयान किया है। आज हमारी जिंदगी में वो नमाज नहीं जिस नमाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्शे बरी पर बुला करके अपने हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। और ये कहा था कि देखो, देखने में 5 हैं, खमसू वहिया खमसून, देखने में 5 है, लेकिन अजरो सवाब 50 नमाजों का मिलेगा। इसलिए कि शुरू में 50 नमाजें आई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के चले भी आए थे। ये तो करम है हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम के इस उम्मत पर, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मर्तबा वापिस किया। 5 माफ हुई, यहाँ तक कि 5 रह गई। अल्लाह के रसूल से फरमाया कि जाइए और कम कराइए, मेरी उम्मत ये भी नहीं कर पा रही, ये भी ज्यादा। फरमा मुझे अपने रब के पास जाने से शर्म महसूस हो रही। आप ये सोच रहे थे ये तो अल्लाह से लेने का जरिया, अगर मैं गया कहीं ये भी 5 माफ हो रही, ये भी साफ हो जाएगी। तो जो और उम्मतों का हाल हुआ है, उन्हें भी जुमा का दिन नसीब हुआ था, उन्हें भी मुबारक दिन मिले थे, उन्हें भी इबादत के मौके फराहम थे, लेकिन उन मौक़ों को उन्होंने ज़ाय कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो इस उम्मत से भी इसको ज़ाय कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, उम्मत के सामने जब नमाज लेकर के आए, वो सहाबा थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद में यार हक फरमाया, फरमा आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान ले आओ जैसा कि ईमान ले आए। अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा फरमा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जितने भी सहाबा हैं हमने सबसे जन्नत का वादा कर रखा है। आप अंदाजा लगाएं, कोई जमात ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। वजह क्या थी? वो अल्लाह से राजी हो गए थे, इसलिए अल्लाह उनसे राजी थे। आज हम तो हर हाल में अल्लाह से नाराज रहते, हमारी ठनी रहती है। हम बीमार हो गए, परेशान हो गए, तो हम ये कहते हैं कि साहब हम नमाज उस वक्त पढ़ेंगे जब हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगे। आजकल हम बहुत फंसे हुए हैं, बहुत मशगूल हैं, इसलिए हम मस्जिद नहीं पहुंच पा रहे। बताओ, यही तो अल्लाह को याद करने का टाइम और वक्त था, और यहीं से हमारी दुनिया और आखिरत संवर सकती थी, और यही हमारे लिए दवा थी, यही हमारे लिए शिफा का जरिया, लेकिन हमने उसे गंवा दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो वो नमाज जो हमें और आपको कामयाब बनाती, आप आज हमारी जिंदगी से अक्सर गायब है। हम तो यूं कहते हैं जैसे कोई ये कहे कि साहब हम दवा उस वक्त खाएंगे जब हम अच्छे हो जाएंगे, शिफायाब हो जाएंगे, हमको शिफा मिल जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे, तब दवा खाएंगे। अरे भाई, नमाज इसीलिए है कि दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल का हल
पेश करे और दुनिया और आखिरत के सारे मुश्किलात को दूर करे। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को भेजा। सहाबा के दरमियान नमाज आई, सहाबा खुश हो गए, फरमा आज तो हमें अल्लाह से बराहे रास्त लेने का जरिया मिल गया। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये नमाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, बराहे रास्त अल्लाह से लेने का जरिया है। लेकिन हमने और आपने कभी सोचा ही नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि साहब चलो अजान हो गई, नमाज पढ़ लेते हैं। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो मस्जिद का रुख नहीं करते, मुनादी कहता आइए कामयाबी की तरफ, आइए कामयाबी की तरफ, आइए नमाज की तरफ, लेकिन हमको कामयाबी समझ में नहीं आती। आज हमें कामयाबी खेत में नजर आती, खलियान में नजर आती, दुनिया के सारे कामों में नजर आती। दुनिया पे सारा वक्त हम लगा देंगे, लेकिन अगर मस्जिद में देर हो गई, इमाम ने ऐशा की नमाज में सूरह ज़ुहा के बजाय सूरह शम्स पढ़ा दिया तो घड़ी देखने की नौबत आ जाती। नमाज के बाद फौरन घड़ी देखते कितना वक्त लगा। हमने दुनिया पे मेहनत किया, बाजार में खड़े खड़े वो लोग जो ये कहते हमारे पाँव के अंदर ताकत नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, उठने बैठने की सकत नहीं, वो खड़े रहते बाजार में, घंटों खड़े रहते। लेकिन 5 मिनट अगर ज्यादा हो जाता, घड़ी देखते कि इमाम साहब ने कितना वक्त लगाया। देहातों में लोग बरस भी पढ़ते हैं। क्या आपको ये समझ में नहीं आता? हम लोग बूढ़े हैं, आपने सूरह शम्स पढ़ा दिया। ये अलग बात है, इमाम को हुक्म है मन यउम्म कौमन फलयुखफ्फिफिस सलाह, जो आदमी नमाज पढ़ाए वो हल्की नमाज पढ़ाए। जो तुम्हारा इमाम हो उसे हल्की नमाज पढ़ानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारी ईमान की हालत ये है कि हम बाजार में खड़े होते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, तो हम घबराते नहीं, थकते नहीं, परेशान नहीं होते। लेकिन मस्जिद में अगर इमाम साहब से 2 मिनट ज्यादा लग गया तो हम और आप चिढ़ भी जाते, घड़ी भी देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मन मन में सोचते यार इन्होंने फंसा दिया, इनकी समझ में बात नहीं आती, कैसे कितनी बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ते हैं। तो मेरे भाई, हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो उसवा, जो तरीका, जो सीरत दिया है, वो सीरत भी अजीब है। हम दुनिया के कोने कोने में उसे तलाश करेंगे, हमें मिलने वाली नहीं है। मैंने जो कहा था, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। सिर्फ एक वाकया नकल करता हूँ। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। आपने सोचा अगर मक्का के अंदर लोग ईमान में दाखिल नहीं हो रहे तो पास पड़ोस की जो बस्ती ताइफ है, वहाँ के लोग हो सकता है ईमान के अंदर दाखिल हो जाए, इस उम्मीद पर आप वहाँ तशरीफ ले गए। लेकिन आपने वहाँ के सरदारों से बात की, उन सरदारों ने आपको वो कड़वा जवाब दिया। आप वहाँ से तशरीफ ले आए, आपने फर्दन फर्दन लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने अवबाशों को पीछे लगा दिया, पत्थर मारे गए, आपकी जूतियाँ खून से लबरेज हो गई और पूरे बदन से खून रिसने लगा, बहने लगा, जूता निकलता नहीं था, इस कदर आपके कदम मुबारक से चिपक गया था। आप एक जगह जब तशरीफ फरमा होते हैं, पहाड़ों का फरिश्ता आता है, वो ये कहता है कि मैं इस पहाड़ का फरिश्ता हूँ, अगर आप हुक्म दें तो शहर ताइफ जो दोनों पहाड़ों के दरमियान आबाद, हम इसे मिला दें और ये सारी की सारी बस्ती और बस्ती के सारे लोग आपस में कुचल जाएं, सब खत्म हो जाएं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये ईमान नहीं लाते तो मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो मुझे नबी मानेंगे, जो मेरी जात पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को एक मानेंगे। आपने फरमाया, किसी ने कहा जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने सुन के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया, मैं क्यों उनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगू, बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगू। दोस्तों, आपने सबको माफ कर दिया,
उसी सरजमीन से मोहम्मद इब्न कासिम रहमहुल्लाह पैदा हुए, जो हिंदुस्तान का तक आए और उन्होंने अपने अखलाक के जरिए से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैलाया। तो इस्लाम अखलाक के जोर पे आया, अखलाक के जोर से फैला। अगर आप ये कहते हैं किसने देखा कि पहाड़ों के फरिश्ते आए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाज़त मिली कि आप अगर हुक्म दे तो पहाड़ों को मिला दिया जाए, आप हमारे सामने कोई ऐसा वाक़या रखिए इस दुनिया के अंदर पेश आया जो इन ज़ाहिरी आंखों ने देखा। तो दोस्तों, एक दो वाक़यात नहीं, हजारों वाक़यात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के, जिसमें आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अखलाक अजीम क्या थे। आप हिजरत के ठीक 8 साल बाद मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आपके साथ सहाबा का अजीम लश्कर है, 10,000 सहाबा है जो आपके साथ जा रहे हैं, जिनको मक्का की धरती से निकाला गया था, जिनके मालो मता पर कब्जा कर लिया गया था, जो इंतहाई परेशानी के आलम में हिजरत करके मदीना गए हुए थे, वो सारे के सारे आपके साथ आ रहे थे। जो कुरैशियुन नस्ल थे, जिनके दिल के अंदर एक ताकत और कुव्वत थी, ईमान की हरारत थी। हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि उनके सामने सारा मंजर आ चुका था, वो जब करीब हुए तो उन्होंने कहा, अल यौमा यौमुल मलहमा, आज तो मारो काट का दिन है, आज एक दूसरे की गर्दनें काट दी जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात को सुना तो हजरत साद इब्न उबादा से झंडा लेकर के उनके बेटे कैस इब्न उबादा को दे दिया, कैस इब्न साद को दे दिया। और आपने फरमाया, नहीं, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज तो अफ़्व का दिन है, मेहरबानी का दिन है, एक दूसरे को माफ करने का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाज़ो के साथ दाखिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपका सरे मुबारक ऊँटनी के हौदस से लग रहा था। और आपके साथ उस वक्त जो रदीफ था, जो आपके साथ सवार था, वो कोई बड़ा आदमी नहीं था। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके गुलाम ज़ादे, जो आपके चहीते खादिम हजरत जैद के साहबजादे थे, उनको आपने सवार कराया कि दुनिया देख ले कि हम मजबूरों को और जिन्हें दुनिया कमतर समझती है उनको इज्जत देने के लिए इस दुनिया में आए हैं, हम बालादस्ती कायम करने के लिए नहीं आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने हरम में जब दाखिल हुए तो वहाँ बड़े बड़े रूसाए अरब सरदारान मक्का मौजूद थे। उनमें वो भी थे जिन्होंने आपके सर मुबारक पर ओझड़ी डाली थी, उनमें वो भी थे जिन्होंने आपका राशन पानी बंद किया था, उनमें वो भी थे जिन्होंने आपके कत्ल की साजिश की थी, वो सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। आपने फरमाया कि मेरे मक्का के रहने वालों, ये बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। वो तो तजर्बाकार आदमी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें अच्छी उम्मीद वाबस्ता थी। वो भले पहले समझे हुए थे कि आज तो हम काट दिए जाएंगे, आज हमारे साथ वो आदिलाना फैसला होगा जिसके हम मुस्तहिक हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो उन्होंने समझ लिया कि आवाज में रहमत की बू है। फौरन कहा, अल्लाह के रसूल, आप शरीफ भाई और शरीफ भाई के बेटे हैं और शरीफों से नेकी ही की उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, आज तुम्हारे लिए मेरे दिल के अंदर वही जज्बात है जो बिरादरान यूसुफ के लिए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जज्बात है। मैं तुम सबको माफ करता हूँ। और आपने इतना ही नहीं फरमाया, आपने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसे अमान है, जो मक्का जो काबा के अंदर दाखिल हो गया उसे भी अमान है, और जो अपने घर के दरवाजे को बंद कर ले उसे भी अमान है। मेरे दोस्तों, इसी दुनिया के अंदर ये जाहिर है उस नबी के हम उम्मती हैं। हम क्या चाहते हैं? हम तो ये सोचते हैं कि साहब जिसने हमें गाली दे दी, जब तक हम उसे पत्थर से नहीं मार देंगे तब तक उसका बदला नहीं हो सकेगा।
हम अफ़ो दरगुजर को जानते ही नहीं। हमने आका की सीरत पढ़ी तो है, लेकिन हम अमल करना नहीं जानते, हम उसको अपनाना नहीं जानते। आज दोस्तों इसी बात की ज़रूरत है कि हम और आप जिस नबी की उम्मत, उस नबी का किरदार क्या था, उस नबी के अखलाक क्या था, उन अखलाक को अपनाने की ज़रूरत है और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तमाम पहलुओं पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बातें कही गई सुनी गई हैं, इनमें जो गलतियाँ हुई हैं, अपने फजल से अपने करम से माफ़ फरमाए और हम सब की निजात का इसे ज़रिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।